किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान हैं बहुत ही लंबे समय से एक आस लगाए बैठे थे योगी सरकार से कि कब हमारा गन्ना मूल्य डिक्लेयर होगा। एक खुशी की लहर जो जाहिर कर रहे थे, तो आज उनको योगी सरकार ने इतना बड़ा झटका दे दिया है कि किसान माथा पकड़कर रोने को तैयार है। क्योंकि जिस गन्ना मूल्य की वो आस लगा रहे थे कि हमारा 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक हमारा इस बीच में कहीं भी गन्ना मूल्य वृद्धि हो सकती है, वहीं आज 18 जनवरी को जो मूल्य घोषित किया गया है वो मात्र और मात्र सिर्फ 20 रुपए प्रति क्विंटल तक की मूल्य में वृद्धि की गई है, जिससे किसान और हम भी एक गन्ना किसान है इतने नाराज हैं कि हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। क्योंकि आज जो गन्ना मूल्य घोषित किया गया है, जो गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की गई है, वो मात्र 7% की बढ़ोतरी की गई है। जबकि जो अनुसंधान केंद्र हैं गन्ने के और जो मतलब गन्ने का एक मूल्य निर्धारण करते हैं, उसकी जो लागत आई है पिछले 5 सालों के अंदर, उसमें 30% तक की लागत बढ़ चुकी है। 30% लागत बढ़ गई है। उसमें चाहे धरती का मूल्य हो, आपका कीटनाशक दवाइयां हो, या डीजल हो, या अन्य लेबर का खर्चा हो, या पानी का हो, या बिजली के बिल बढ़ गए हों, 30% की वृद्धि के बाद मात्र 7% की वृद्धि की गई है। आप देखिएगा कि 23% मात्र सीधा सीधा किसान को घाटे में योगी सरकार ने पहुंचाने का काम करा है। हम इस मूल्य से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। योगी सरकार इस पर पूर्ण विचार करें। एक तरफ तो गन्ना मूल्य इतने लेट से निर्धारित करा है, जबकि प्राण प्रतिष्ठा श्री राम मंदिर की जो हो रही है वो 22 जनवरी को है। मात्र उससे 4 दिन पहले जो मूल्य घोषित किया गया है वो कहीं ना कहीं हमें एक सोची समझी प्लानिंग देखी जा रही है। क्योंकि सब किसान या पूरा हिंदुस्तान या समस्त यूपी एक राम मंदिर में घिरी हुई है, उधर चुपके से इन्होंने गन्ना मूल्य घोषित कर दिया है। क्या यह संभव है? मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि ये एक कमेंट में आप जरूर बताएं कि कौन कौन गन्ना किसान इस मूल्य से खुश है या नहीं है। कमेंट जरूर करें। क्या लगा रखा किसान के लिए? पागल समझ रखा किसान को? कुछ भी बढ़ा दो आप। सबसे पहले आपने 10 रुपए बढ़ाए थे जिस समय योगी सरकार आई थी, उसके बाद आपने 25 रुपए की वृद्धि की है। अरे कम से कम श्रम लिहाज से 30 रुपए की तो वृद्धि करते, आप 5 रुपए बढ़ा देते। आप ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे आ रहे हैं। आपका तो यह कहना है सिद्धम सीध कि लागत कम होती जा रही है, जब आपने 25 रुपए बढ़ाए थे, जब मात्र 25 रुपए जो गन्ने की छिलाई थी, जो ठेकेदारों की छिलाई थी, केवल वो थी। आज वो 40 से 45 रुपए हो गई। गन्ना जो बांधते थे मजदूर, वो 300 रुपए में बांधते थे, आज 550 से 600 रुपए तक रेट चला गया है। अगर मेरी बात सही लग रही हो, जो भी किसान भाई मेरी वीडियो देख रहा, तो भाई अपने किसान भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करना। क्योंकि इसी चैनल पे जो भी किसान की सच्चाई है वो मैं दिखाऊंगा, हर बार दिखाता हूं मैं। एक सबसे बड़ी नसीहत मैं देना चाहता हूं, जो भी मेरे भाई ये यूट्यूबर है ना, जिन्होंने हवा तार रखा कि 200 क्विंटल का बीघा निकल गया, 300 क्विंटल का बीघा निकल गया, किसान को बर्बाद करने में इनका भी कोई कम हाथ नहीं है। कहां निकल रहा 200-300 क्विंटल का? मैं आपको दिखाऊं 50-60 पे एंड हो रहा जो भी है। सरकार को गलत मैसेज जा रहे, वहीं बैठे हुए दिखा रहे ये है। किसानों की मैंने और राय ली है, अलग अलग किसानों की राय ली है। आप सुनिएगा और किसान क्या कह रहे हैं। रेट बढ़ा है कुलदीप भाई, जितना हम अनुमान कर रहे थे बीजेपी सरकार से, उसे तो ऐसा मानो जैसा ढेर में एक तुनका रिला दिया हो। अब बताओ 20 रुपए में हम क्या कर लें?
42 रुपये कुंटल तो हमारी गन्ने की छुलाई जा रही है। खेत में निकल रहा है 50 कुंटल का बीघा। दवाई का खर्चा आ रहा 4,000 रुपये बीघे का। मजदूरी लगागा आज की तारीख में किसान कम से कम 2 से 2,500 रुपये पर बीघा नुकसान से जा रहा है। सरकार को इस बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। कम से कम 40 रुपये की बढ़ोतरी होनी निश्चित थी, जो किसान की मांग थी। जो बात आपने सुनी इन किसानों की, आप देखिएगा कोई भी किसान खुश नहीं है। सरकार को यह फैसला वापस लेके और गन्ने मूल्य में और बढ़ाना होगा। यह सरकार इस चीज का इंतजार कर रही कि पहले 20 रुपए बढ़ा दो, फिर किसान अपने खेत को, बालक को, सबको छोड़ के सड़कों पर उतरेगा, फिर उसको रिझाने के लिए 10 या 15 रुपए की फिर वृद्धि कर देंगे। क्या यह प्लानिंग है सरकार की? अगर यह है तो गलत है। जिस प्रकार हमने सत्ता में बैठाने का पूर्ण रूप से समुचित ढंग से किया है, इसका नाजायज फायदा ना उठाओ किसान का। किसान एक वो रीढ़ है जो सरकार बनाता है और सरकार को गिराता है। आने वाले अभी कुछ ही महीनों में आपको जवाब देगा। अगर बात सही हो तो भाई समर्थन करियो। इसी के साथ अपनी आज की वीडियो ही समाप्त कर रहा। मैं कल को फिर एक नए खुलासे के साथ बताऊंगा कि कितने % वृद्धि हुई, कितनी नहीं, कितना किसान को नुकसान है, क्या नहीं है, क्या नहीं। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार।